हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीपीए की क्लास में आप सभी मित्रों का स्वागत है। तो फ्रेंड, मैं आज मैथ का कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आया हूँ जो आने वाले सभी आगामी परीक्षाओं में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। यहाँ से आपको इस ऐसे क्वेश्चन तो नहीं, बट ऐसे पैटर्न पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो किस तरह के क्वेश्चन पैटर्न होते हैं उसके कुछ मैं कलेक्शन लेके आया हूँ जिसे मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, और अगर आपके इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं लगातार फिर भी मैथ का वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे, और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक और एक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो और अपने कुछ कमी वगैरह रहे फ्रेंड तो आप अपने कमेंट में मुझे बता सकते हैं मेरे इस वीडियो में। तो चलिए हम अपने प्रश्न के पहले भाग में चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या बोलता है? हमारा पहला प्रश्न ये बोलता है कि मोहन किसी वस्तु को अंतिम पर 10% छूट लेकर खरीदता है तथा उसे अंकित मूल्य के 8% अधिक पर बेचा तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? फ्रेंड देखिए कि वो 8% पर छूट पर वो खरीदता है और 10% के छूट पर खरीदता है। सॉरी फ्रेंड, 10% के छूट पर खरीदता है और 8% की छूट पर वो बेच देता है। तो कोई भी वस्तु हम अगर किसी भी वस्तु को खरीदते हैं या फिर बेचते हैं तो हम उसको 100 मानते हैं। ठीक है फ्रेंड, वो 100 होता है। ठीक है, तो हम वो कोई भी वस्तु को अगर हम 100 रुपये मतलब उसका प्राइस 100 रुपया होगा तो 10% की छूट पर अगर हम खरीदते हैं यानी कि 90%, और 8% के से अधिक से बेच देते हैं। मतलब अगर कोई वस्तु 100 रुपये की होगी तो हमारा उसका सेलिंग प्राइस क्या कितने फालतू बेच रहे हैं फ्रेंड? 8%। तो सेलिंग प्राइस यानी कि 108%। अब आपको देखना ये है हमसे पूछा क्या है फ्रेंड। आप इसको वीडियो को पॉज करके भी आप इसका ऑप्शन में यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ABCD आप लगा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। तो हमसे पूछा क्या है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो जैसा कि MP जो है वो मतलब मेन प्राइस जो है वो आपका 100 रुपया है, CP 90 है, SP आपका 108%। अब आपको देखना ये है कि वो कितने से कितने में वो बेच रहा है। ठीक है फ्रेंड, उसने 10% की छूट पे खरीदा, 10% की छूट पे यानी 90 पे खरीदा। अब वो कितने पे बेच दे रहा है? 108, यानी कि 8% अधिक से, तो उसको कितने का फ़ायदा हो रहा है? तो 90 से 108 को अगर हम घटाएंगे तो 18 है। ठीक है फ्रेंड, अब 18 का मतलब कि 18 का ही हमको वो लाभ प्रतिशत निकालना है। मतलब 18 बटे कितना में खरीदता है? 90 का। 18/90 इतना इनका निकालेंगे इंटू 100। ठीक है फ्रेंड, अब ये काट देंगे। 18×5 = 90। अब 5 को 100 से गुना करेंगे कितना आएगा? तो सॉरी, 5 को भी इससे भी ये गुना में तो भी कट जाएगा। 5 दूनी 10, जीरो का बच गया 20। आप देख सकते हैं 20% जो है वो अधिक लाभ उसको हो रहा है। तो 20% किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न क्या बोलता है? हमारा अगला प्रश्न क्या बोलता है फ्रेंड कि 45 लोग 12 दिनों में 4 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, मतलब 45 लोग 12 दिनों में 4,000 बल्ब बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, कितने? 4,000 बल्ब बना सकते हैं। उनको पूरे 9 दिनों में अगर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी 1 लाख अगर बल्ब बनाना हो तो कितने अतिरिक्त लोगों को काम पर रखने की ज़रूरत होगी? देखिए, इस तरह का मैथ आपको बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि एक फार्मूला होता है। बस कुछ नहीं करना होता, उस फार्मूले के ऊपर इस पैटर्न को आपको सिचुएबल कर देना है, सेट कर देना रहता है। ठीक है, जैसे उसका फार्मूला बता दे M1। ठीक है, फिर होता है एक D1, फिर होता है एक W1। ठीक है फ्रेंड, बराबर में M2 D2 बटा W2। ठीक है फ्रेंड, अब मैं बता दूं कि M1 में पहले में कितने, M1 में मतलब M मतलब मैन यानी आदमी, D1 मतलब कितने दिन लगे, W1 मतलब कितने वर्क लगे, मतलब कितने दिन काम हो रहे हैं। ठीक है, वर्क कितना हो रहा है, मतलब M2 मतलब दूसरे दिन कितने आदमी
फिर डे कितना और फिर वर्क कितना। तो हमसे पूछा क्या है कि 45 लोग 12 दिनों में 4,40,000 बल्ब बना सकते हैं, वहीं 9 दिनों में 1,000 बल्ब बनाने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता। मैंने दूसरे वाले में हमसे M2 पूछा है, ठीक है। तो पहले वाले में जैसा कि आपको बता दूं, पहले वाले में M1 यानी 45 लोग है, ठीक है। दूसरे वाले में फिर आपको क्या है D1 में कितने, तो 12 दिन, ठीक है। तो इंटू 12 दिन बटा कितना बल्ब बना रहे हैं, तो 40,000, ठीक है। उसके बाद बराबर M2 तो हमसे पूछा ही गया है, M2 D2 यानी कितना, दूसरा में कितना है फ्रेंड, 9 दिन। और काम कितना हो रहा है, तो 1,00,000 बल्ब बनाने की बात की जा रही है कि 1,00,000 बल्ब बनाने में 9 दिन लगते हैं, तो कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी, तो एक, ठीक है। अब करना कुछ नहीं करना, सिर्फ फ्रेंड एकदम कैलकुलेशन करना है। 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 0 2 0 3 0 4 0, खत्म हो गया आपका। अब आप यहाँ से ये काट लीजिए, 4 तिहाई के 12, ठीक है, कट गया। और उसके बाद आप ये 4 तिहाई 12 कट गया फ्रेंड। उसके बाद ये आपका 45 भी कटेगा फ्रेंड। तो हाँ, ये 9 से 9 पचे 45 कटेगा, कट गया फ्रेंड। अब आपको कितना बचा, 5 × 3। अब ये भागा में तो उधर चल जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 5 × 3 और इंटू का 10, ठीक है। कितना आ गया फ्रेंड, 5 तिहाई का 15, 15 दहिया का 150, मतलब 15 10 जा 150, 150। अभी भी रुक जाइए फ्रेंड, M2 का आपका वैल्यू है, M2 का 150 आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 9 दिनों में काम करने के अलावा जो है ना 4,00,000 जो बल्ब बना सकते हैं, 9 दिनों में 1,00,000 बल्ब बनाने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों के काम करने की आवश्यकता होगी। तो आप यहाँ पे गौर करिएगा, आपको ऑलरेडी जो है वो 45 दिन इसमें काम हो रहा है, तो इसमें 45 दिन तो दिया हुआ है, तो इसमें हम 45 दिन माइनस कर लेते हैं। अब मैथ माइनस करने पे कितना आएगा घटाने पे फ्रेंड हमारा, तो 105, यानी कि 105 आदमी की और ज़रूरत होगी आपको 1,00,000 बल्ब बनाने में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि 45 लोग 12 दिनों में 40,000 बल्ब बना सकते हैं। M1 45 दिन, डे 1 यानी कितने दिन, 12 दिन, कितने बल्ब, कितना काम हो रहा है, तो 40,000। दूसरे में बोल रहा है कि 9 दिनों में, 9 दिनों मतलब डे में 9 दिन, कितना बल्ब बनाने की बात की जा रही है, 1,00,000। किसकी ज़रूरत पड़ रही है, तो आदमियों की, कितने लोगों के काम करने, यानी M2 की ज़रूरत पड़ रही है। तो हम क्या करेंगे, M2 कैलकुलेशन कर लेंगे, एक 1 2 3 4 0, तो 1 2 3 4 0 कट गया आपका, ये कट जाएगा 4 से कट जाएगा 3 बार में 12, और ये 9 से कट जाएगा 5 बार में 45, 5 तिहाई 15, और ये गुना भागा में तो उधर जाएगा तो गुना में, तो 15 15 दहा का 5 तिहाई 15, 15 को 10 से गुना करेंगे 150। ऑलरेडी आपको 45 लोग दिए हुए हैं, तो हमसे पूछ रहा है कि और अतिरिक्त बनाने की ना, तो 45 माइनस कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आंसर आपका आ जाएगा 105। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है फ्रेंड, माता और पुत्री की कुल उम्र 50 साल है, ठीक है। किसी माता और पुत्री की उम्र कुल 50 साल है और 5 साल बाद माता की उम्र से 4 गुनी होगी, तो पुत्री की वर्तमान आयु क्या होगी, वही आपको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, आपको 2 तरीका मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आप गौर कीजिएगा कि माता और पुत्री की कुल उम्र कितनी है, 50, ठीक है। और 5 साल बाद, मतलब 5 साल बाद जो है उसकी उम्र कितनी बढ़ जाती है, 4 गुनी बढ़ जाती है। तो पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए मैं बताता हूँ। पहले हमको पुत्री की उम्र ज्ञात करनी है, पुत्री की उम्र नहीं मालूम है ना, तो हम उसको मान लेते हैं x, ठीक है। और माता जी की, ये हमारी माता जी है, तो माता जी की कितनी है, तो 50 साल बाद, तो इसमें मान लेंगे 50 माइनस का x, क्योंकि हमने इसमें x माना। देखिए माता और पुत्री की कुल उम्र 50 साल है, तो 5 साल बाद माता की उम्र 4 गुनी होगी, तो इसकी माने x, तो इसमें 5 माइनस x हो जाएगा, उसकी बेटी की उम्र में माइनस होगी ना।
तो चलिए हम अपना क्वेश्चन के पैटर्न पर चलते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न क्या बोल रहा है कि 5 साल बाद, यानी कि ये होगा आपका x प्लस 5, क्योंकि बेटी में 5 साल बाद यानी 5 साल प्लस होगा, कितनी है तो 4 गुनी, यानी कि इंटू में 4 गुनी। और यही चीज़ माता में रहेगा, तो जैसे इसमें 5 साल बाद 4 गुनी होगी तो माता में भी तो 5 साल बाद 4 गुनी होगी। तो इसका भी हो जाएगा 50 माइनस का x प्लस का 5, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, इसको इससे गुना करेंगे कितना होगा 4x, प्लस इसको इससे गुना करेंगे कितना होगा 5 चौके 20, ठीक है, बराबर का 50 माइनस का x प्लस का 5। अब कैलकुलेशन करते हैं फ्रेंड, तो क्या होगा 4x और ये वाला x और ये वाला x एक तरफ आएगा तो ये माइनस में, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा x, बराबर का ये 20 हो गया, ठीक है। और ये 50 है और ये प्लस 5, 50 और 5 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। अब क्या करेंगे 4 और 1 ये जोड़ेंगे तो क्या हो गया 5x, बराबर का ये 55 है, इधर आएगा और ये प्लस का जो 20 बचा हुआ है फ्रेंड, ये जो प्लस का 20 उधर जाएगा तो ये माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब ये 5x हो गया। अब 5x 55 में से 20 घटाएंगे तो कितना होगा फ्रेंड, ये हो जाएगा 35। अब जैसा कि ये गुना है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा x बराबर 35 डिवाइड का 5, इसको काटेंगे तो 5 के टेबल 35 कितने बार में आता है 7 बार में, 5 7 35, यानी कि 7, यानी कि x बराबर 7 साल उम्र हो जाएगी, ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी आ गई 7 साल। अब हमको करना कुछ नहीं है, अब इसको मतलब आप देखिए कि वो आपका आंसर आया कि नहीं आया। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी, तो पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात हो गया 7 साल, ठीक है। तो 7 साल हम देखेंगे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसका एक और तरीका है फ्रेंड, इसको आप प्रूफ करने के लिए कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, वेरीफाई करने के लिए आप इसको ऐसे बना सकते हैं। पुत्री की वर्तमान उम्र कितनी आ गई, तो पुत्री की वर्तमान उम्र x की वैल्यू कितनी आ गई, तो हमने क्या माना था पुत्री के x की वैल्यू, देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम आपको, पुत्री के लिए हमने क्या माना था x प्लस 5 माना था ना फ्रेंड, x प्लस 5, लेकिन x की वैल्यू कितनी आई 7, तो 7 आ गई, ठीक है। उसके बाद माँ, अब यहीं पे चलते हैं हम लोग, माँ की उम्र कितनी थी, कितनी मानी थी 50 माइनस एक्स, 50 माइनस का x की जगह क्या आया 7, ठीक है, 7 रख लेते हैं, ठीक है। और जैसे उसके बाद पुत्री की यहाँ पर देखिए फ्रेंड, पुत्री की x वैल्यू आया था, x का मान हमारा 7 आ गया, 5 साल बाद 5 4 गुनी हो जाएगी ना, ठीक है। तो 4 गुनी हम कर लेते हैं इंटू का 4, ठीक है। अब माता का है कितना 50, x का वैल्यू कितना आया 7 प्लस का 5, ठीक है, बढ़िया। अब इसको आप जोड़िए, 7 5 कितना होता है 12 इंटू का 4, 12 चौके कितना होता है फ्रेंड 48 होता है ना, 12 चौके 48, ठीक है। अब माँ में 50 में 7 घटाइए, 7 घटाने के बाद कितना आएगा 43, 43, अब प्लस जोड़िए, प्लस 5 कितना होगा 43 5 कितना हो गया फ्रेंड 48। अब देखिए फ्रेंड 48 जो है वो 7 5 जोड़ने पर कितना आ रहा है 12, क्या 12 48 का 4 गुना है, बिल्कुल है, 12 48 से 4 गुना ही तो आ रहा है फ्रेंड। क्या यही तो पूछा है कि 5 साल बाद माता की उम्र जो है क्या 4 गुनी हो जाएगी, हो गई 4 गुनी। बच्ची की उम्र 12 साल तो माता की उम्र 48 साल, आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, चलिए फ्रेंड चौथा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि चौथा क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है, आप इसको भी बना सकते हैं। ये रूट वाला क्वेश्चन है, 9 माइनस ब्रैकेट में है, ब्रैकेट 9 माइनस 6 रूट अंडर 2, फिर ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट 9 प्लस 6 रूट 2। देखिए आप अगर देखेंगे तो ये एक फॉर्म में होगा, ये एक माइनस में एक प्लस में है, तो आपको देखते के साथ ही समझ में आ रहा होगा कि इसका ये अपने आप में एक फार्मूला के रूप में है, यानी कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर जो ए प्लस बी
और a माइनस बी के रूप में। कैसे फ्रेंड, देखिए ये आप वाला माइनस का रूप में है यानी ये वाला, और ये वाला प्लस के रूप में यानी ये वाला। तो यानी कि इन दोनों का फॉर्म आप जो है इस फॉर्म में है, यानी कि इस क्वेश्चन को आप इस फॉर्म में बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए आप क्या करिएगा, तो देखिए आप खुद सोचिए, a बराबर 9 लिख सकते हैं, इस वाले भाग को आप a बना सकते हैं, इस वाले भाग को आप a बना सकते हैं। इन दोनों को, ये दोनों जो पार्ट है आपको इसको b बना सकते हैं। एक्चुअली एक ही पार्ट है लेकिन आपको मतलब समझने के लिए हम बोल रहे हैं b बना सकते हैं। इस पार्ट को भी आप b बना सकते हैं, ठीक है, b बन गया। अब a बराबर 9 तो b बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 6√2 लिख सकते हैं। इतना तो लिख सकते हैं बस। अब इस पैटर्न पे सेट कर दीजिए। रूट अंडर a का मान कितना है, तो a का मान आपका 9 मतलब 9 का स्क्वायर, माइनस है, माइनस b कितना है 6 है, रूट का 2 है का होल स्क्वायर, बन गया होल स्क्वायर। अब आप 9 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता ही है कितना होता है 81, माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, और स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है तो आपको पता है कि ये से ख़त्म हो जाता है, इंटू का 2 बच गया। फिर रूट करेंगे आप 81 लिख सकते हैं, माइनस 36 में से 2 घटाएंगे आपका आ जाएगा कितना 72, और फिर 81 में से 72 घटाएंगे तो आपको आ जाएगा √9, और 9 का वर्गमूल आपको पता है कि इसका आंसर क्या होगा 3, यानी 9 जैसे 3 इंटू 3 बराबर 9 होता है ना फ्रेंड, यानी कि 9 का वर्गमूल 3 इज द आंसर। 4th नंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। खत्म, 3 आ गया, ठीक है। तो आप इस तरह से, वीडियो पसंद आ रहा है तो फ्रेंड एक लाइक तो करिए, बनता ही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस तरह से ये भी खत्म हो गया। अगला प्रश्न हमारा क्या बोलता है, सॉरी फ्रेंड, देख सकते हैं आप यहाँ पे फार्मूला थोड़ा अगर छाप छिप गया होगा तो यहाँ पे आप एक देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड आपका बोर्ड मार्क्स का है। तो देखिए फ्रेंड, बोर्ड मार्क्स में जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ही इजी होता है, आपको वो सिर्फ समझने का फिर होता है, आप उसको समझ लेंगे। बोर्ड मार्क्स में एक रूल होता है, वो रूल को अगर आपको आ गया तो आपको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है फ्रेंड। तो बस वो रूल आना चाहिए बोर्ड मार्क्स का। आपको पता है कि बोर्ड मार्क्स का स्पेलिंग क्या होता है, BODMA। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझने में आसानी हो, BODMAS। वैसे मैं इस पर एक पार्टिकुलर वीडियो लेके आऊँगा, अगर आपको वो वीडियो पसंद आए, मतलब ये वीडियो पे अगर कमेंट रहा तो मैं बोर्ड मार्क्स का पार्टिकुलर क्वेश्चन होगा। B से होता है ब्रैकेट, O से होता है ऑफ, D से होता है डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, A से ऐड, S से सब्ट्रैक्ट। मतलब ब्रैकेट को आप कोष्ठक भी बोलते हैं, ऑफ मतलब का मतलब छिपा हुआ गुना, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन के लिए हमको पता है कि बोर्ड में से पहले हम ब्रैकेट रहता है तो ब्रैकेट का काम खत्म करते हैं, और फिर ऑफ है तो ऑफ, फिर डिवाइड। तो चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं, इस क्वेश्चन पे बनाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपको ऑप्शन देखना है, उसमें से 4 में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, 54 है, ठीक है 54 लिख देते हैं हम। 54 डिवाइड 18, ठीक है, 1/2 इंटू का मतलब क्या होता है इंटू फ्रेंड, 1/2 प्लस 2/5 इंटू का 4 दूनी 8, और 8 एक 9/4। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये आप फ्रेंड 2 से 18 को काट सकते हैं 9 बार में। अब ये 9 से ये आप 54 को काट सकते हैं 6 बार में, 9 छक्के 54 हो गया। अब आपको क्या बचा फ्रेंड, 6 बचा, प्लस बचा, फिर क्या 2 बचा, फिर क्या बचा 5 बचा, और 9/4, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं बताइए, सोचिए, आप खुद सोच सकते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे 6 प्लस है, क्योंकि अभी प्लस का तो काम करेंगे नहीं, क्योंकि बोर्ड मास का मल्टीप्लाई आता है, तो मल्टीप्लाई का काम करेंगे। 9 दूनी 18, 5 चौके 20, ठीक है। अब आपको क्या करना है,
अब अगर ये कटेगा तो कटेगा एक ही पैटर्न से कटेगा। 2 9 ज़ा 18 और 2 10 ज़ा 20, 9/10 में कटेगा। ठीक है, अब क्या हो गया 10 सही 9/10। ठीक है, अब ये देखिए फ्रेंड कि 10 को 6 से गुना करेंगे कितना आएगा, 10 छके 60 और 60 और 9 69, 69/10 इज द राइट आंसर। देखेंगे किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीका से आपका ये जो क्वेश्चन है वो समाप्त हुआ। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है फ्रेंड, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।